नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशाहूणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। राजन जैन मेरठ है। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है कि प्रोसत और सामायिक दूसरी प्रतिमा में ही शुरू हो जाती है, फिर इन दोनों प्रतिमाओं को अलग से क्यों कहा? यहाँ पर अभ्यास रूप में है, इसका नाम ही है शिक्षा व्रत। जब तक किसी चीज़ का पूर्व अभ्यास नहीं होगा तो फिर आगे जाकर के व्रत ले लेना बहुत बड़ी दोष का कारण बनता है। तो यहाँ जो शिक्षा व्रत हैं इनमें वो धीरे धीरे साधना करता है, उपवास भी कर लेता है, कभी पानी भी ले लेता है, भोजन भी ले लेता है। तो जैसे तैसे वो अभ्यास करता है। शिक्षा व्रत के जो भेद हैं उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य भेद भी हैं। लेकिन जब प्रोषधोपवास प्रतिमा लेगा तो उसमें तो उसको उपवास करना पड़ेगा, और यदि फिर उसमें छूट करता है तो वो प्रतिमा में दोष माना जाता है। तो शिक्षा व्रत में और प्रोषधोपवास में प्रतिमा में बहुत अंतर है। यहाँ तो कुचित कर जाते तो कोई परिस्थिति जन होकर के छूट भी ले सकता है, कुछ ना कुछ तो करेगा, लेकिन एक टाइम भोजन कर लेगा, दूसरे टाइम पानी ले लेगा। लेकिन प्रोषधोपवास प्रतिमा में तो फिर प्रोषद का अर्थ तो उपवास ही है, उपवास ही लेना चाहिए। यहाँ सामायिक में कुचित कर जाते, सामायिक आगे पीछे भी हो जाती है, लेट हो जाता है, ग्रस्त है, दोपहर की सामायिक नहीं करता है। और वहाँ सामायिक प्रतिमा में कुछ भी नहीं चलेगा। कुछ सामायिक प्रतिमा है तो है, वो तो लाख काम आवे, लाख बने, लाख बिगड़े, लेकिन उस समय तो व्रत ही है, ऐसा मानना चाहिए। प्रति श्रावका किरण जैन अमरपाटन सतना। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि काय प्रविचारा ऐसा नाथ, ये सूत्र आता है, तो इस सूत्र के अनुसार जो प्रविचार करते हैं देव अब्रह्म करते हैं, और यहाँ पर भी जो श्रावक लोग अब्रह्म करते हैं उन्हें जो पाप लगता है, क्या वही दोष अब्रह्म का 9 कोटि के हिंसा का उन्हें भी लगेगा क्या? द्रव्य हिंसा तो वहाँ है नहीं, भाव हिंसा की उनकी बराबर दोनों में, बल्कि वहाँ भाव हिंसा में भाव राग ज़्यादा है, वहाँ उनकी गृद्धता ज़्यादा है, लोलुपता ज़्यादा है, तो वहाँ राग की प्रचुरता है। द्रव्य हिंसा तो उनके शरीर से होती ही नहीं, क्योंकि उनके शरीर में निगोदिया जीव, विकलत्र आदि जीव नहीं पाए जाते, ऐसा मानना चाहिए। महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है कि छोटी सोच शंकाएं उत्पन्न करती हैं, जिज्ञासाएं उत्पन्न करती हैं, और बड़ी सोच समाधान देती है। अपने जीवन में दुनिया से कुछ चाहिए है और अपने जीवन में कुछ अर्जन करना है तो सकारात्मक रूप बनाना ही पड़ेगा। हाँ, जिंदगी को मिटाना है तो नकारात्मक रूप बनाओ। यदि आपको ऐसा भाव है कि मैं, जैसे आज या कल मैंने आज ही तो कहा था प्रवचन में, हर कण से तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए, दुनिया से चाहिए कि मैं समृद्ध, सब तरफ से समृद्ध बनूं, तो आपको पॉजिटिव सोच करना ही पड़ेगा। स्वयं की जिंदगी में भी पॉजिटिव बनना पड़ेगा। किसी भी वस्तु को हम जब नेगेटिव देखते हैं, हमें बुराइयां बुराइयां दिखती हैं, और ये दिखता रहेगा कोई मेरा बुरा विचार रहा है, कोई मेरा बुरा सोच रहा है, क्योंकि तुम नकारात्मक सोच रखते हो। तुम कुछ भी करोगे तब तुम्हारे लिए एक ही भाव बना रहेगा। आपने देखा सांप सदा डरता रहता है, गुंडे 24 घंटे जागरूक रहना पड़ता है, डाकू रात में भी नहीं सो पाते, क्योंकि उनको भय बना रहता है 24 घंटे, क्योंकि अपराध है। तो अपनी जिंदगी का आनंद लेना है तो हमें खुद पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, खुद हमारे लिए सोचना पड़ेगा। दोनों सोच के देख लो।
एक दिन पॉजिटिव एक दिन नेगेटिव। आप देखना, जब पॉजिटिव सोचते तो आनंद ही आनंद आता है, कहीं कुछ नहीं, सब अच्छा दिखने लग जाता है, सब दुनिया अच्छी दिखने लग जाती है, हर वस्तु सब दुनिया अच्छी दिखने, सब अच्छे दिखते, कण कण से हमें हवाएं मिलने लग जाती। आप किसी को, एक पेड़ को ही आप प्रेम से देखना, वो पेड़ कुछ दिन के बाद इतना सुंदर लगेगा, जब भी तुम जाओगे ऐसे लगेगा जैसे हमें कुछ दे रहा है, हमसे कुछ बोल रहा है, हमें फूल दे रहा है, हमें किलकारियाँ दे रहा है, हमें कुछ दे रहा है। मैं खुद यही अनुभव करता हूँ। उधर पीछे जब सुबह सुबह निकलता हूँ, पेड़ों के प्रति मुझे इतना अच्छा लगता है वहाँ से गुजरना, मैं चला कर मुड़ जाता हूँ। और अब तो ऐसे लगना का पेड़ भी हमें कुछ देते हैं। जैसे हम सुबह जाता हूँ, कोई ना कोई पेड़ हमें फूल देता है, फूल करके फूल दिखा देता है, क्योंकि मैं उनसे अनुरागित हूँ, वो मुझसे अनुरागित है। अब वो भली नेचुरल प्रोसेस हो, लेकिन मैंने तो पॉजिटिव सोच कर लिया, शगुन बना, तो वो पेड़ हमें एनर्जी देने लगे। वहाँ हम 2 मिनट रुक जाते हैं और लोगों को, बच्चों को बताने लग जाते, देखो इस बच्चे कितने बढ़िया फूल आ रहा है, देखो इसको ये इस प्रकार से पहले नहीं आते थे, क्योंकि वो कटिंग करने वाला बिल्कुल जड़ से पूरी काट देता था, तो वो फूल ही नहीं आ पाते, कभी फूल नहीं पाते थे। आज वही मेहंदी जो कभी आज तक मैंने कभी फूली हुई नहीं देखी गार्डनों में, जो हैज लगती हैज, कभी फूल नहीं पाती, क्योंकि हर दिन में कटिंग हो जाती। और अभी थोड़ी सी कटिंग को मैंने भाई कटिंग तुम्हारी मर्जी पड़े तो करो, लेकिन ऊपर बढ़ने दो। आज पूरी जो हैज फूल रही है, हैज में कभी फूल लगते ही नहीं है, लेकिन हैज फूल गई। मात्र एक भावना भाई कि हैज फूलना चाहिए, इसका क्या फूल है, क्या ये काटने के लिए बनी है, क्या इसका फूल और फल नहीं होते हैं? आज पूरी हैज फूल रही है, पूरी हैज फूल गई। अब वो हम मुझे मान लो, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे शगुन दिखा रहा हो कि महाराज जैसा तुमने मुझे फुलवारी किया है, ऐसे ही आप भी फूलोगे, आपकी भी सुगंध। मुझे तो यही ऐसी, उन फूलों को देखकर मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि जैसे वो मुझे कुछ देना चाह रहे हैं, मुझसे कहना चाह रहे हैं। अपना सोच बदलते ही दुनिया का सोच बदल जाता है। थोड़ा सोच बदल के देखो, कुछ करना है, कुछ चाहिए है। एक पौधे से भी आप सुबह उठ करके आपके घर में गमले का फूल लगाए, एक गमले में पेड़ है और आप उसको बहुत प्यार करते हैं, आप सुबह उठ करके उसको चिंता करो, बहुत बढ़िया, ठीक ठाक करो, खाना ठीक कर दो, पानी दे दो, खाद दे दो। कभी आप विपदा में हो, कभी आप संकट में हो और घर में अकेले हो, कुछ भी आपके सामने कोई नहीं है, आप उस फूल के सामने बैठ जाना, वार्तालाप करना, तो फूल संकेत दे देगा आपको, वो पेड़ संकेत दे देगा आपको। पेड़ से कोई ना कोई स्पंदन होगा, कोई ना कोई स्पंदन होगा। आप देख लेना, यदि उसमें फूल लगा होगा तो एक फूल टूट के गिर जाएगा, तो हवा का झोंका आ जाएगा, कोई सुगंधी आ जाएगी, किसी ना किसी बहाने वह रेकी देगा, क्योंकि वो पहचान गया है कि ये मेरा मीत है। उठते ही सबसे पहले मेरी चिंता करता है, उठते सबसे पहले। आपने देखा पहले के लोग जो होते थे, वे घर की बागवानी स्वयं करते थे, बड़े बड़े लोग, उससे एनर्जी मिलती है उनको, बहुत एनर्जी मिलती है। घर के कुएं होते थे पहले, कुएं पूजते थे पहले, महिलाएं कुएं को पूजती थी। पूजने का अर्थ ऐसा नहीं, उसके लिए एक सम्मान देती थी, कुआं उनको सम्मान देता था। तो ऐसी बात नहीं है, सारी चाहे जड़ हो, धार्मिक दृष्टिकोण अलग है, भौतिक दृष्टिकोण अलग है। भौतिक दृष्टिकोण की एनर्जी अलग है, उसको पूजा अर्घ चढ़ा के नहीं लेना, भगवान से एनर्जी ली जाती, भगवान की पूजा करके, अभिषेक करके। और संसार की एनर्जी ली जाती है संसार से प्रेम करके, वात्सल करके, उसके प्रति आत्मीयता। कोई मस्तक नहीं झुकाना, कोई नारियल नहीं चढ़ाना, एक वात्सल भाव, एक आत्मी भाव, जिससे भी चाहो तुम उससे मिल सकता है। तो वो तो करना ही पड़ेगा, सोचना ही पड़ेगा। मैंने तो बहुत बार इसका प्रैक्टिकल किया, जब जब नकारात्मक सोचा कुछ खोया ही है, और जब जब सकारात्मक सोचा खोया हुआ भी पाया ही है, ऐसा माना जाए। नीतू जैन, उदयपुर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि आजकल आपके जो प्रवचन चल रहे हैं सामाजिक स्तर पर बहुत अच्छे प्रवचन लग रहे हैं। अब ये महाराज जी कहना चाह रही हैं कि वर्तमान में जो हम अपने माता पिता सासुर की सेवा करते हैं, उस सेवा का जो आज पैटर्न है वो बदल गया है। बस मात्र खाना पीना दे दिया, कपड़ा दे दिया,
और अन्य आवश्यकताओं की उनकी पूर्ति नहीं हो रही शहरों में, दो दो पैसे के लिए माँ बाप तरस जाते हैं। तो महाराज जी, वास्तव में सेवा का स्वरूप कैसा होना चाहिए कि उनको शांति और सुख मिल मैंने एक सके? दिन बहुत पहले कहा था, माँ बाप का सेवा का सबसे बड़ा स्वरूप कोई भिखारी नहीं है तुम्हें रोटी की तुम्हारे मुंह की है, कोई भिकमंगे नहीं है कि दो जोड़ी कपड़े सिला दिए हो गया काम, नहीं, वो तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम्हें उनको सगुन मानना है। सबसे बड़ी सेवा है सगुन, ये मंगल है मेरे लिए, शुभदायक है, इनका दर्शन शुभदायक है, इनके पास बैठना शुभदायक है, इनसे बोलना शुभदायक है, इनके चरण छूना शुभदायक है, इनके हाथ का इनके पास बैठ जाना, दो बातें कर लेना शुभदायक है। सगुन, बस आप सगुन समझ जाइए। जैसे तुम गुरु के पास जाते, भगवान के पास जाते हो, उनका दर्शन करना आपको सगुन लगता है, उनको छूना सगुन लगता है, उनका अभिषेक सगुन का लगता है। ऐसे ही माँ बाप तुम्हारे जीवन में सगुन बन जाए, मांगलिक बन जाए, वो है सबसे बड़ी सेवा। माँ रोटी खिला रहे हो तो कोई भिखारी भिकमंगे हैं कि जो तुम रोटी खिला रहे हो? क्या एहसान कर रहे हो? 25 साल उन्होंने खिलाई है तो तुम मुझे कोई रोटी खिला रहे हो? बल्कि उन्होंने जैसी खिलाई है वैसी तुम खिला भी नहीं रहे हो। उन्होंने तो गेदी में बैठा करके और अपने हाथ से दूध रोटी खिलाई है, तू तो वो भी नहीं कर रहा है, तू तो बाहर रोटी का इंतजाम कर रहा है, रोटी खिला नहीं रहा है, रोटी का इंतजाम कर रहा है। माँ बाप ने रोटी का इंतजाम नहीं किया है, रोटी खिलाई है, और तू माँ बाप को रोटी खिला नहीं रहा है, इंतजाम कर देता है। हाँ, लोरी सुना के सुनाई, बादशाह भाव सुनाई, तुम तो कहना हाँ रोटी का इंतजाम करता हूँ, ये दोनों टाइम का भोजन का पात्र पकड़ो, ये दूध चाय के पकड़ो, और ये कपड़े लत्ते के पकड़ो, इंतजाम कर रहे हो। इंतजाम तो परायों का किया जाता है, अपनों को तो साथ बैठा के खिलाया जाता है, खाया जाता है। उनके साथ बैठा के उनको खिलाओ, खाओ, उनको सगुन मानो। अपनों का संबंध सबसे बड़ा है कि उनको पाकर के तुम्हें कैसा, अभी मैं प्रवचन दे ही रहा हूँ, अभी मैं यही प्रवचन दे रहा हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी का क्या रूप बनाए हो, कैसा रूप है तुम्हारा ज़िंदगी में। तुमने कभी सोचा कि ये हमारे जीवन में किस प्रकार के उपयोग किया तुमने? जैसे आज प्रातःकाल मैंने कहा था ना, कोई भी वस्तु है, तुमने उस वस्तु को कभी अर्थक्रिया समझी? इसके बिना हम अधूरे थे। काश यह नहीं होता तो मेरी ज़िंदगी में क्या होता। बस यही सबसे बड़ी सेवा है। ये नहीं होते, माँ बाप नहीं होते तो मैं क्या होता, ये मकान नहीं होता तो क्या होता, ये गाड़ी नहीं होती तो क्या होता, ये पड़ोसी नहीं होता तो क्या होता, ये मंदिर नहीं होता तो क्या होता, ये गुरु नहीं होते तो क्या होता। सबके अंदर एक सोचो, कोई भी वस्तु तुम्हारे लिए मिली है, तुम्हें सोचो काश ये नहीं होता। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि मकान बनाते समय पूरा मकान बन रहा है, एक इतना सा चिप है, वो चिप लगा दी, उस दीवार के अंदर वो चिप निकल जाती तो क्या होता, दरार पड़ जाती, मकान नीचे आ जाता। बस ये चिप नहीं होती तो क्या होता मकान का, इतनी सी चिप है, और उसने पत्थर की नीचे लगा दी, और वो निकाल दें तो पूरा मकान गिर जाए, लगा दें तो मकान सद गया। ये चिप नहीं होती तो मकान आज नीचे होता। पॉजिटिव सोच लो, तो एक सगुन मानो, और उनसे तुम्हें जो उपलब्धि हुई है वो नहीं होते तो क्या हानि होती, उसके संबंध में विचार करो सकारात्मक सोच के लिए। और फिर देखो आपके लिए अपने आप ऐसी दुआएं, ऐसे आशीर्वाद, ऐसी एनर्जी तुम्हें मिलना चालू हो जाएगी कि तुम्हें बहुत 90% एनर्जी तो आप अपने घर में ही पैदा कर सकते हो। घर में जैसे आज मैंने सौर ऊर्जा, अगर आपके पास छत है, एक कांच का लाइए, लगाइए और सूर्य ऊर्जा लीजिए, फोकट में, कोई बिल नहीं। 90% तुम्हारी जिंदगी की समस्याओं का समाधान तुम्हारे घर में है। एक दूसरे को तुम अपनी जिंदगी जी से जला सकते हो, एक दूसरे को तुम एनर्जी दे सकते हो, दुआ दे सकते हो। एक दूसरे की जिंदगी की बहुत बड़ी ताकत है मानो। ये संबंध ऐसे ही नहीं कहे गए, इन संबंधों में बहुत बड़ी ताकत है। बस ये संबंध एक दूसरे को सगुन बन जाए, शुभ बन जाए, शुभ सूचक बन जाए। ओसा जैन बिस्कुट वाले विदिशा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि बोधनपुर राज्य कहाँ पर है और वहाँ के राजा ने, बाहुबली जी ने, किससे दीक्षा ली थी? जब नेमीचंद आचार्य महाराज नहीं बता पाए तो मैं क्या बता पाऊंगा।
सुनने में आता है पोदलपुर। आज उसकी स्थिति, भौगोलिक स्थिति नहीं बता सकता कहाँ है। ये कोई उल्लेख नहीं, उस समय दीक्षा लेने का कोई सवाल ही नहीं था। बाहुबली ने जब दीक्षा ली, उस समय जो स्थितियाँ थीं बहुत बहुत कम थी। ऋषभदेव ही मात्र थे, ज़्यादा मुनियों का विहार था नहीं, क्योंकि जो मुनि थे वे तो सबके सब 4000 पहले वो हुए, बाद में मुनि हो गए होंगे, लेकिन आगम में कोई उल्लेख नहीं मिलता किससे दीक्षा ली। 63 शलाका पुरुषों में प्रायः किसी के भी दीक्षा लेने का उल्लेख नहीं मिलता किससे ली। चक्रवर्तियों ने भी दीक्षा ली, लेकिन किससे ली नहीं। बलभद्रों ने भी दीक्षा ली, लेकिन पता नहीं किससे ली। तो इनके संबंध में कोई इतिहास नहीं मिलता। पिंडरमिया ललित जैन बांसवाड़ा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनका प्रश्न है कि पहले पुराणों में आया है कि पहले रत्नों के सिंहासन होते थे, क्या अभी भी कहीं वो रत्नों के सिंहासन है? अब रत्न नहीं है, रत्न बुत्ते अच्छे हों तो सिंहासन भी हो, बन सकते हो। बनाने में क्या, बस पैसा फेंक तमाशा देख। तुम तो 27 फुट का सिंहासन बनाओ ना रत्नों का, बनेगा बनेगा, बस पैसा चाहिए। सिंहासन रत्नों का हो, टुकड़ों में बनेगा, जड़ जड़ के बनेगा, बन सकता है, सब चीज़ संभव है। नहीं, इतने बड़े नहीं मिलते, बहुत छोटे अंधे पत्थर मिलते हैं, बहुत छोटे, 2-2.5 फुट 1.5 फुट से ज़्यादा पत्थर नहीं मिलते। 1 फुट से ज़्यादा अच्छा पत्थर नहीं मिलता प्रायः। जैसा जैसा बड़ा होता जाता है अंधा होता जाता है, बीच में क्रैकनेस आने लगता है, अंदर उसके अंदर जो स्थितियाँ बनती हैं, क्योंकि क्रैकनेस पत्थर जिसमें से क्रैक दिखते हो, टुकड़े टुकड़े दिखते हो, अंदर धुआं का रूप दिखता हो, वो मूर्ति यदि मूल नायक के रूप में बैठती है तो नुकसान ही करेगी। चाहे वो स्फटिक की हो, चाहे रत्नों की हो, चाहे मार्बल की हो, कोई भी हो, मूर्ति का जिस प्रकार जितनी साफ रहेगी वही शुभ है। पूज्यवत जिनसेन स्वामी ने स्पष्ट उल्लेख किया, यदि कोई मूर्ति में धारियाँ दिख रही, क्रैकनेस जैसे दिखते हैं, चाहे वो स्फटिक की हो चाहे रत्नों की हो, कोई मूर्तियों में यदि स्पॉट दिखते हैं, अंधापन दिखता है, अंदर कुछ ऐसा, तो फिर वो मूर्तियाँ शुभ रूप नहीं होती। एक अतिशय के रूप में भूगर्भ में रखेंगे, लेकिन वो मूल नायक के रूप में नित्य नियम उनकी पूजा की जाए और मूल नायक के नाम से मंत्र बनाया जाए तो वो नियम से डाउनफॉल करेगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ सब लोगों, कभी मूल नायक के रूप में कोई रत्नों की मूर्ति आज मत बैठाना, क्योंकि आज शुद्ध रत्न नहीं है, शुद्ध स्फटिक नहीं है, और स्फटिक में भी जितना बड़ा जाएगा उतने ही सदोष होगा, और वो स्फटिक का तो कहलाएगा, लेकिन धीरे धीरे बैठाने वाले को, पूजने वालों को और उस मंदिर को धीरे धीरे वह उसकी शक्ति को नष्ट कर देगा। मूल नायक के रूप में कभी नहीं बैठाना। उत्तर नायक का प्रभाव कम पड़ता है, उत्तर नायक होते अलग होते हैं। मूल नायक के रूप में तो बिल्कुल निर्दोष मूर्ति बैठा लो, बिल्कुल निर्दोष, छोटी हो तो चलेगी, लेकिन होना चाहिए निर्दोष, एकदम बिल्कुल बोल नहीं दे। देखो एक छोटी सी मूर्ति ने, आज जैसे बिजोलिया की एक छोटी सी मूर्ति ने इतना चमत्कार दिखाया, आज इतनी बड़ी मूर्ति आ गई। मैंने जब इसको बैठा रहा था तब यही कहा था कि भगवान, यदि मैंने बहुत मेहनत से आपको बनवाया है, बस आप कुछ ऐसा चमत्कार दिखाओ कि जैसी मूर्ति की मेरी कल्पना है वैसी बनना चाहिए। आज उस मूर्ति ने चमत्कार, 47 फुट का गगन विहारी मंदिर, देखो क्या आज गगन विहारी के मंदिर के तो देखते ही बनता है। अब तो सारे कमल सोने के हो गए। जिन जो लोगों ने कमल बोले थे वे आज धन हो गए। लॉकडाउन में तुम कमाल देखना, जब तुम कभी आओगे तो तुम फूले नहीं समाओगे। जिन जिन ने कमल बोले थे ना, वो 7 कमल, आज भी सारे कमल बिल्कुल स्वर्णमय हो गए। इंद्र जैसे साक्षात इंद्र स्वर्ण कमल, सोने का कमल। आप कह ही नहीं सकते, आपको यदि कोई बाहर से भेजेगा तो आप तो ये कहोगे सोने के कमल, सोना मर गया इसके ऊपर। स्वर्णमय कमल, उन्नेन्द्र है मैं नव पंकज पुंज कांति, ऐसा वहाँ लगता है। ये सब होता है, मूर्ति यदि निर्दोष होना चाहिए। इसलिए मेरी सलाह तो ये है, वर्तमान में आज कोई भी स्फटिक रत्नों की मूर्ति को
निर्दोष रूप नहीं दे पा रहा, वो निर्दोष पाषाण नहीं मिला। इसलिए कम से कम मूल नायक पर विचार जरूर करना कि इनको मूल नायक नहीं बैठाना, अन्यथा तुम्हारे लिए वो लाभ नहीं मिलेंगे जो मिलना चाहिए। नमन जैन इंदौर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि बालक को 1 या 3 वर्ष के अंदर उसका मुंडन कराना चाहिए, तो जैन आगम के अनुसार यह वर्णन आता है क्या? और जो अपने चांद के नाना वहाँ पर हैं, वे मूर्तियाँ अलग हैं, वो बहुत पुरानी मूर्तियाँ, प्राचीन हैं। चांदखेड़ी की मूर्ति में ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत प्राचीन मूर्ति है। इतनी बड़ी मूर्ति आज कोई निर्दोष मिल ही नहीं सकती। लोगों ने होड़ लगाई, उस मूर्ति को देख कर कहा मैं बना के दिखाता हूँ। कई लोगों ने तो कांच की बनवा डाली, कई लोगों ने बनवाई उसकी, लेकिन वो मूर्ति नहीं आ पाई। आप तो फोटो मिला लीजिए, इसमें एक भी स्क्रैच नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं, एकदम ऐसे लगती है जैसे बर्फ की सिल्ली हो। तो लोगों ने प्रयास तो बहुत किया, क्योंकि लोगों को क्या होता है, पहले ज़्यादा जोश नहीं आता, हम भी कुछ करके दिखाएंगे, यही थोड़ी नहीं है हम कुछ बना के दिखाएंगे। उनको पाप ही लगना है। हाँ, स्पर्धा नहीं करना कभी, अवभाग्य मान के बैठा लो, नहीं मैं भी कुछ करके दिखाऊंगा। चांदखेड़ी की मूर्ति निकली, लोगों ने बड़ी होड़ लगाई, खूब होड़ लगाई, मैं बना के दिखाता हूँ। आज तक उस जैसी कोई बना नहीं पाया, और मेरा दावा है कि बना नहीं पाओगे, क्योंकि वो मूर्ति बनी थी एक अलौकिक, वो तो बनाई थी भावना से, तुम तो बना रहे कसाय से। तुम तो हाँ कसाय से मूर्ति बना रहे, तुम तो स्पर्धा में बना रहे, इसको नीचे दिखाने नहीं बना पाए। एक दोनों बनाई, उतनी बड़ी बनाई, लेकिन क्रैकनेस है, मैंने फोटो देख ली, क्रैक है पूरे में धुआं है, और धीरे धीरे उनके डाउनफॉल हो रहे हैं, उस मंदिरों की स्थिति बिगड़ जाएगी। वो मूर्ति एक अलौकिक मूर्ति है, भक्ति से बनी है, श्रद्धा से बनी है, आस्था से बनी है, कसाय से नहीं बनी। कसाय से बना हुआ महानुभाव, मेरा आज प्रसंग आ गया तो सारी दुनिया से मेरा कहना है, मंदिर भगवान ये कभी कसाय से बनाना। चांद के एक आप देखना, चंदेरी करके है गाँव, वहाँ की 24 प्रसिद्ध है, सब जानते। वहाँ की 24 का पंचाणक था। तो एक सेठ जी कहीं आए वहाँ पर, और उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसा 24 बनाऊँ जो परिक्रमा वाली हो, और उन्होंने कसाय में मैं परिक्रमा वाली बना के दिखाऊंगा। इस स्पर्धा में महाचंद चांदेरी वालों को नीचा दिखाना था। परिणाम ये हुआ कि मंदिर बना गए, लेकिन प्रतिष्ठा नहीं कर पाए। मंदिर बनाने की पहली मूर्ति भी नहीं बैठा पाए, मंदिर के पहले चले गए। अपोबरा के मंदिर में 24 मंदिर परिक्रमा वाले आज भी खाली पड़े, अब तो मूर्तियां बैठ गई हैं उसमें। यानी कसाय से तुम मंदिर मत बनाओ, मूर्ति मत बैठा लो, किसी को नीचा दिखाने के लिए मत। हाँ, मूर्ति बनाओ, खूब बनाओ, लेकिन निर्मल भाव से बनाओ, कसाय भाव से मत बनाओ। लोग कसाय भाव से बनाते, ईर्षा भाव से बनाते। कोई सांगानेर का कंपटीशन कर रहा है, कोई चांदखेड़ी कर रहा है, सुधा सागर तो कंपटीशन के लिए है ही। जो सुधा सागर ने किया है वो मुझे करके दिखाना है, और इनको पीछे करके दिखाना है। बेटा दुनिया में न ऐसा हुआ है, न हो पाएगा। सुधा सागर तो एक था, एक है, एक ही रहेगा। एक बार किसी व्यक्ति ने कहा कि महाराज जी आपके संघ में देखो, दूसरे संघ में सेकंड विद्यासागर, एक चर्चा चल रही थी, बोल महाराज एक महाराज द्वितीय विद्यासागर वो दूसरे संघ के थे। तो किसी ने कहा महाराज जी आपके संघ में आचार्य श्री का दूसरा विद्यासागर कोई बन नहीं पाया, दूसरे संघ में दूसरे विद्यासागर है, यहाँ दूसरे विद्यासागर क्यों नहीं? मैंने कि यहाँ सब अद्वितीय है। विद्यासागर भी एक ही था, एक ही रहेगा। समय सागर भी एक था, एक है, एक ही रहेगा। नियम सागर, योग सागर एक थे, एक ही रहेंगे, और सब एक ही थे। ये अद्वितीय हैं हम। हमारे यहाँ द्वितीय क्यों? विद्यासागर तो एक था, एक है, और एक ही रहेगा। उसका सेकंड पोज था ही नहीं, है ही नहीं, और हम चाहते भी नहीं। हमारे संघ का कोई साधु नहीं चाहता है, हाँ कोई नहीं चाहता है। हमारा तो यही भाव है, हमारा आचार्य विद्यासागर गुरु एक ही था, एक ही है, एक ही रहे। दूसरा विद्यासागर ना पैदा हुआ है, ना हो रहा है, और ना होगा। ये है हमारी भावना। अब तुम सेकंड हैंड, अरे सेकंड हैंड क्यों बनना चाहते हो? सेकंड विद्यासागर क्यों बनना चाहते हो? तुम ही अपने आप में फर्स्ट रहो ना, अपने आप में फर्स्ट रहो, सेकंड क्यों? लेकिन लोग होड़ कर रहे हैं, हर चीज में होड़ करते हैं। मैं भी ये करूंगा, मैं भी ये करूंगा, और होता जाता कुछ नहीं।
बाद में सब हवा खिसक जाती है और रोते बैठ जाते हैं। खूब लोगों ने इतने रत्नों की, जब से सांगानेर की मूर्ति बनी है, उसके पहले रत्नों की मूर्तियाँ इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन सांगानेर आज भी फर्स्ट था, फर्स्ट है और फर्स्ट रहेगा। चांदखेड़ी जैसी मूर्ति भी स्फटिक की खूब बनाई, होड़ लगाई, नहीं बना पाओगे रे। गोमटेश बाहुबली की मूर्ति की होड़ बनाने के लिए दक्षिण भारत में कितने लोगों ने होड़ लगाई गोमटेश बाहुबली जैसी मूर्ति में, लेकिन गोमटेश बाहुबली मूर्ति कोई ना दूसरी बनी है, ना बन रही और ना बनेगी। करोड़ों रुपया खर्च करने को तैयार है लोग, बस गोमटेश की बाहुबली की मूर्ति बनाओ, नहीं बनी और बनाना भी नहीं। मेरा तो कहना है गोमटेश बाहुबली को पीछे करने का भाव मत करो, तुम श्रद्धा से भाव बनाओ, शायद उससे भी अच्छी बन जाएगी। लेकिन उसको नीचे दिखाना है गोमटेश बाहुबली को, गोमटेश बाहुबली से अच्छी बनाने का। आप जाइए दक्षिण में, 2-4 लोगों ने प्रयास किए, फेल हो गए। भगवान 58 फुट के 65 फुट के बनाने का प्रयास किए, ऐसे लगते हैं जैसे वो पेपर में आता है साबू साबू, हाँ तो कई लगते हैं। तो ये तो सब चलता रहता है। बाकी जो बातें हैं वो सावधान रहो बंधुओं, धर्म की क्रिया कसाय से नहीं, अंदर से करो, आनंद से करो, छोटा करो बड़ा करो, जो कुछ करो अपनी योग्यता से, स्पर्धा मत करो। नमन जैन इंदौर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहे हैं कि जो बच्चों का मुंडन संस्कार किया जाता है 1 या 3 साल के बीच में, तो क्या ये आगम में इसका वर्णन आता है? और क्या मुंडन संस्कार क्षेत्रों में जाकर ही करवाना चाहिए या अपने गांव में भी करवा सकते हैं? इसके संबंध में पूज्य जिनसेन स्वामी ने महापुराण के अंदर एक मौजी बंद क्रिया का उल्लेख किया है। बस वहाँ पर एक चीज़ का उल्लेख मिलता है, लेकिन कोई इसका लॉजिक नहीं मिला, कोई सिद्धांत की कोई स्थिति हो ऐसा कोई हमें कथन नहीं मिला। और उदाहरण के रूप में ऐसा कोई कथन नहीं मिला कि चक्रवर्ती या तीर्थंकर के जो अपने महापुरुष आदर्श पुरुष हैं कि भाई तीर्थंकर का मौजी बंद हुआ था कि नहीं, क्योंकि बाल तो उनके भी बढ़ते थे। अब उनका मौजी बंद हुआ ऐसा मिल जाता कि भगवान इतने साल के हुए, उनकी माँ ने मुंडन कराया, चक्रवर्ती का मिल जाता। तो ऐसे ये सब चीज़ें थोड़ा सा विचारणीय हैं। इसके संबंध में ना तो मैं कभी निषेध करता हूँ और ना समर्थन करता हूँ, ये सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, ठीक है। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रवण परम पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में जिनवाणी चैनल के माध्यम से, जिनवाणी ऐप के माध्यम से, सुधा कलश चैनल के माध्यम से अपने घरों पर विराजित ऑनलाइन जिज्ञासा भेजने वाले, सुनने वाले समस्त भक्तों की ओर से गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। असीम कालीन भक्तांबर में चंद्रोदय तीर्थ चांदखेड़ी के आदिनाथ भगवान के समक्ष होने वाले विधान के लिए एक नाम आया है। ज्ञान प्रकाश अनिल सिद्धार्थ मोहित परिवार, हारवेट देहरादून उत्तरांचल। स्वर्णदान विश्व के बड़े बाबा तपोदय तीर्थ में विराजमान पार्श्वनाथ भगवान की विशाल वेदिका में स्वर्णदान हेतु 51 रुपये अविनाश जैन ऋषंबाले आगरा, 51 रुपये की राशि मोतीलाल श्रीमती सुलोचना राकेश शशि जैन की पुण्यस्मृति में स्वर्णदान, और गौशाला हेतु श्रीमान मोतीलाल सुलोचना राकेश शशि जैन की पुण्यस्मृति में। ये सभी भक्तों के सम्मान में जोरदार तालियां। प्रथम जिज्ञासा है महाराज श्री अमित कुमार जैन सराफ ललितपुर। नमोस्तु महाराज जी, हम आपके शिविर के शिविरार्थी हैं। मेरी जिज्ञासा है कि लोग समझते हैं अपने पास बुद्धि ज़्यादा होती है और दूसरों के पास पैसा ज़्यादा होता है, ऐसा क्यों? समाधान करें। कहाँ होता है? कहाँ में तो ऐसा देखा नहीं। पैसे वाले के पास बुद्धि नहीं होगी तो पैसा कहाँ से कमाएगा? बुद्धि है उसके पास, और तुम्हारे पास बुद्धि होती तो पैसा कमा नहीं लेते। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा तो ये आपका मानना है। कौन सी बुद्धि है आपके पास? क्या बुद्धि है? बुद्धि उसे कहते हैं जो व्यक्ति जिस कार्य को करना चाहे उसमें सफल हो जाए, उसी का नाम बुद्धि है। बुद्धि का कोई मापदंड नहीं है। हमारे एक शास्त्र में नीति आई, कौन किस चीज में विज्ञ माना जाए, विद्वान माना जाए। जो जिस क्षेत्र में सर्वप्रथम है वो उस क्षेत्र का विद्वान है, वो विद्वान की कोटि में आता है। इसलिए आप अपने आप को विद्वान ना माने,
विद्वान वह है जो जिस कार्य को करना चाहता है अपनी कला से, अपनी हुनर से उस कार्य में सफलता प्राप्त कर ले, सबसे बड़ा बुद्धिमान वही कहलाता है। जैसे हम मुनि महाराज लोग, मुनिराज काहे के लिए बने? केवल ज्ञान के लिए, आत्मसिद्धि के लिए। जिस माध्यम से जैसे तैसे बन करके हम अपने लक्ष्य को सिद्ध कर लें, वही साधु बुद्धिमान है। उसी साधु को ज्ञानी कहा। द्रव्य स्तुत केवली की निंदा की है। द्वादशांग का पाठी है द्रव्य स्तुत केवली, और एक को तुष्माद घोषंतो वाली बात है। कुछ भी नहीं आता लेकिन वो सिद्धि कर गया, प्रशंसनीय कार्य है। तो यही सबसे बड़ी भूल है कि तुम बुद्धि मानते किसको? तुम एक कार्य में अपने सफल नहीं हो रहे और लगे जा रहे हो कि हम तो बुद्धिमान है। बोले क्यों? बोले द्रव्य संग्रह याद है। अरे बुद्धिमान क्या होगा? कहूँ तत्वासूद कंठस्थ है, रत्नारायण साहब का आचार्य कंठस्थ है। कंठस्थ तो है, क्या सामायिक में सफल हो? क्या तत्व चिंतन में सफल हो? क्या कसायों को जीतने में सफल हो? क्या असंयम के परिहार में सफल हो? नानस्य फलम उपेक्षा। यानी तत्वार्थसूद सब ग्रंथ आपको आते हैं। ये किसका फल क्या है? ये किस लिए याद किए थे? जिससे मैं असंयम से बच जाऊं, पाप से बच जाऊं। तो यदि तुम स्वाध्याय करने के बाद संयम की तरफ बढ़ गए तो तुम विद्वान की कोटि में आओगे। तो अभी कल रमेश जी ने प्रश्न किया था ना कि भाई ज्ञान तो पंडितों के पास होता है, ये ज्ञान को हमारे यहाँ कोई ज्ञान नहीं कहते। ज्ञान वो है, ज्ञानी पंडित वो है। ज्ञान कुंद कुंद भगवान ने कहा उपेक्षा संयम के लिए किया जाता है। तो पढ़ने के स्वाध्याय के बाद यदि संयम का भाव हो जाए तो विद्वान हो, बाकी वित्तवान हो। हाँ, इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है। ये विद्वान की विद्वान क्या आप संयम का भाव कर रहा है? क्या संयम लिया है? नहीं लिया है तो नहीं। आप अपने आप को विद्वान मानते कैसे हैं? कौन से कार्य में आप सफल हो रहे हैं? इच्छित कार्य में सफल होना विद्वान का लक्षण है। इच्छित कार्य में, लक्ष्य क्रिया में, अर्थ क्रिया में। अमीर आदमी सफल हो रहा है, बुद्धिमान है, तभी वो सफल हो रहा है। नहीं तो धन कैसे कमा पाता है? वो धन के क्षेत्र में विद्वान है, धर्म के क्षेत्र में विद्वान नहीं है। धर्म के क्षेत्र में हम लोग विद्वान हैं क्योंकि हम हर चीज में सफल हो रहे हैं। हम सुबह उठ करके भावना करते हैं कि आज कोई जीव मेरे पैर से नहीं मरना चाहिए, नहीं मरता है, हम देख के चलते हैं। हम विद्वान हैं। एरिया समिति के विद्वान हैं। एरिया समिति में मेरी पीएचडी है, एशना समिति मेरी पीएचडी है। मेरी 5 समितियां 28 मूल गुण हैं, इनको मैं पालन करता हूँ। ये विद्वान हूँ मैं। किस में विद्वान हैं आप? जैसे आपके यहाँ ज्ञानी होते ना, साइंस, इसमें, डॉक्टरी में, सब में, ऐसे ही हम मुनिराज लोग 28 मूल गुणों के विद्वान हैं। तो ये विद्वानों की परिभाषा की आप परिभाषा समझो, विद्वान किसे कहा जाए? अगली जिज्ञासा है श्रीमती रंजिता जैन 12। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, जब भरत चक्रवर्ती आदिनाथ भगवान के संवत्सरण में जाते हैं तो अपने साथ सेना, सारी विभूति आदि संपूर्ण वैभव के साथ जाते हैं, जबकि वे स्वयं अकेले भी आ सकते थे। तो फिर इतनी सेना विभूति को ले जाने की क्या आवश्यकता थी? क्योंकि वर्तमान में जब हम लोग तीर्थ यात्रा या गुरु दर्शन के लिए जाते तो अकेले ही चले जाते, तो क्या उचित है? वो भी वैभव है। उसी के बिना जब आपका राष्ट्रपति आता है, अपने ऑफिस से बाहर निकलता है तो बग्गी होती है, घोड़े होते, सब होते हैं। क्यों होते? वो अपने खुद का पैदल चले ना, वैभव होता है। वही वैभव तो सारी दुनिया को प्रभावित करता है, और वही वैभव के कारण से तो सारी दुनिया नतमस्तक होती है और धर्म की प्रभावना होती है। चक्रवर्ती के कटक को देख करके बहुत सारे मनुष्य पूछते हैं ये वैभव इनको कैसे मिला, क्यों मिला? तो जब उपदेश में आते हैं कि चक्रवर्ती को वैभव पूर्व भाव के धर्म से मिला, तो लोगों के धर्म करने के भाव होते हैं। तो ये उनका वैभव है। वैभव साथ चलेगा, परिकर कहलाता है। जैसे मुख्यमंत्री आता है तो उसका प्रोटोकॉल होता है, राष्ट्रपति आएगा तो उसका प्रोटोकॉल है। राष्ट्रपति आएगा, इतने एसपी, इतने आईजी, इतने डीआईजी, इतने पुलिस वाले, वो लिखा हुआ रहता है अफसर। कौन मंत्री आया? मुख्यमंत्री आएगा तो अलग है, प्रधानमंत्री वाला आया तो अलग है।
इतने एसपी यहाँ उपस्थित होंगे जब इतनी बड़ी हस्ती आएगी। तो ऐसे ही उनका प्रोटोकॉल है। चक्रवर्ती जब विजय को जाएगा तो इतने पदाती होंगे, इतने घोड़े होंगे, इतने हाथी होंगे, उनका प्रोटोकॉल, सीधी बात है। अगली जिज्ञासा है पवन वंदना सतना, गुरुवर के चरणों में त्रैवान नमोस्तु। महाराज श्री, द्रव्य तत्व पदार्थ में मूल वैश्विक अंतर क्या है? द्रव्य तत्व पदार्थ में मूल वैश्विक अंतर क्या है? बहुत बार बता चुके। द्रव्य एक अपने आप में एक ऐसी अखंड अस्तित्व रूप, एक कहना चाहिए व्यवस्था है जो द्रव्य के रूप में रहती है। तत्व है उस द्रव्य का भाव, पदार्थ है भाव युक्त द्रव्य, भाव युक्त है द्रव्य युक्त भाव युक्त द्रव्य पदार्थ कहलाता है। जैसे कोई भी चीज है, उसका स्वरूप क्या है? अग्नि है, उष्णत्व, उष्णत्व से युक्त जो अग्नि है वो पदार्थ के रूप में है। वस्तु कहो, पदार्थ कहो, ये जो सुख कुछ अपन को देखने में आता है, ये सब पदार्थ देखने में आ रहा है। जहाँ पर्याय यानी तत्व और द्रव्य दोनों को एक रूप में कहना है तो उसे पदार्थ कहते हैं। जहाँ पर्याय से रहे द्रव्य की व्यवस्था बनाना है क्रिया को लेकर, उसे द्रव्य कहते हैं। ऐसा मानना चाहिए। तो ये सब अलग हैं। एक अपने आप में अर्थ है, अर्थ का भाव तत्व है, और भाव से युक्त, जैसे एक व्यक्ति है, अब व्यक्ति है सामान्य, लेकिन जैसे ही वो पूजा कर रहा है तो पूजा उसका तत्व हुआ, भाव हुआ। अब पूजा करने वाले का टाइटल क्या है, उपाधि क्या है? पुजारी, ये पदार्थ हुआ। ऐसा मानना चाहिए। अगली जिज्ञासा विजय धुर्रा अशोकनगर, तत्पश्चात रिकॉर्डिंग के माध्यम से। परम पूज्य आध्यात्मिक संत तीर्थोद्धारक मुनिपुंगव सुधासागर जी महाराज के पावन पुनीत चरणों में धुर्रा परिवार अशोकनगर का कोटि कोटि नमन। परम पूज्य गुरुदेव, आपके मंगलमयी प्रवचन घर बैठे लोग भले सुन रहे हैं, लेकिन इतने आनंदित होते हैं। भाई लोग यहाँ से वापस घर पहुँच गए और वहाँ से कह रहे हैं कि सुख दुख परिवार में साथ कैसे रहा जाता है। जी, साथ रहते हुए भी कभी ऐसा महसूस नहीं किया जो आप महसूस कर रहे हैं। संयुक्त परिवार की जो आपने आज विवक्षा की और समझाया कि संयुक्त परिवार, गुरुदेव संयुक्त परिवार का ही परिणाम है कि हम लोग आपके श्री चरणों में सेवा में उपस्थित हो पाते हैं। संयुक्त परिवार का ही परिणाम है कि हम लोग धर्म के, समाज के, सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर भाग ले पाते हैं, दान पुण्य में आगे हो पाते हैं। संयुक्त परिवार का ही परिणाम है कि आज सब लोग सुख से हैं, घर की किसी को चिंता नहीं है। और पूज्य गुरुदेव, आपके चरणों का प्रताप है कि दुख जब आता है, आपने तो ये कहा था कि दुख आता है, दुख में पुनः दुख ही आता है, लेकिन जब आपके चरणों में हम आते हैं, दुखी होकर आते हैं और यहाँ से सुखी होकर जाते हैं। तो गुरुदेव ऐसा क्या है? आप तो कह रहे थे कि दुख से दुख आता है, ये सुख का क्या रहस्य है? अब ये प्रवचन का विषय है, थोड़े में बताने से समझ नहीं पाओगे, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ हमारी बातें ऐसी होती हैं कि वो पूरी नहीं समझ आएंगे तो सब उल्टे ही करेंगे। कल से लोग परेशान हैं कि जो आज गरीब है वो कल भी गरीब रहेगा। बेचारे कल लोग बहुत परेशान हो, बहुत हो गए, लोगों को नींद नहीं आई कि ये आशा बंधी थी कि चलो आज गरीब हूँ तो कल तो हम ही, लेकिन आज भी गरीब कल भी गरीब रहूँगा। आपने आज जो फेल हो गया वो कहता है सोचा था अगले साल पास हो जाएंगे, लेकिन महाराज ने तो कह दिया जो आज फेल है वो कल भी फेल है, आज जो बीमार है वो कल भी बीमार है। बहुत बड़ा लॉजिक है, बहुत बड़ा लॉजिक है। आएगा व्यवस्थित होकर के, क्योंकि आप तो अभी यही निर्णय रखें, दुख बोया है तो दुख ही फलेगा, गरीबी बोई है तो गरीबी फलेगी। जो कुछ तुम बो रहे हो वही फलेगा, क्योंकि कल जो बोया था वो आज मिल रहा है ना। कल पाप बोया था, आज पाप कर रहे हो। आज जो तुमने कल बोया था, आज तो वही तो पूरी व्याख्या की कि तुमने कल जिंदगी में क्या बोया था वो आज मिल गया। तुमने कल जो खोया था वो आज, तुमने अपने माँ बाप को बुरा माना था, आज तुम्हारे लिए इच्छा के अनुसार माँ बाप नहीं मिले। आपने धन को कोसा था, धन का बुरा उपयोग किया था, आज धन ही नहीं मिला। बुरा मानने का अर्थ, उसको अर्थ क्या कि कल तुमने धन का दुरुपयोग किया, आज धन तुम्हारे पास नहीं है, और आज भी तुम अपना उसी रूप में रो रहे हो कि मैं गरीब क्यों हूँ।
तुम्हें रोना है कि मैं गरीब क्यों है, इस पर रो, गरीबी पे मत रो। दुख पे मत रो, मैं दुखी क्यों हूं, इस पर रो। बहुत बड़ी बात है, समझाऊंगा मैं। दुख पे जो अपने आप को दुखी मानता रहेगा, नियम से कल भी वह दुखी ही होगा। उमा स्वामी महाराज कह रहे, मैं थोड़ी बोल रहा हूं। असाता वेदनी के प्रत्यय में क्या कहा सबसे पहले, बोलो क्या कहा? दुख। दुख है, पहला ही शब्द है दुख, शोक। तो तुम आज वर्तमान में दुखी हो तो कल दुखी होगे, सिद्धांत है। आज तुम गरीब हो और गरीबी का अनुभव कर रहे हो तो कल गरीब होगे। इन सिद्धांतों को डेवलप करना। तत्वार सूत्र हमारे नर्सरी के पौधे हैं जो इतने मजबूत हैं कि यदि उनको सिंचन करोगे तो ये पौधे इतने बड़े निकलेंगे, अपन सब इनकी छाया में बैठकर आनंद ही आनंद लेंगे। जय हो, जय हो, जय हो। डेवलप करना है। हम आचार्यों के सूत्रों को डेवलप करो, कितना विस्तार दे सकते हो दो। आज पहले ये सोचो तो सही कि तुम जो अपने आप को अनुभव कर रहे हो। एक छोटे से प्रश्न के कारण हुआ था कि उन 400 बुद्धिजीवी उन्होंने कहा था कि महाराज हमारा भविष्य क्या होगा। उसी प्रश्न को लेकर के बात चली थी, वही प्रश्न का समाधान था। अभी तो तुम अपने आप को कैसा मान रहे हो, सवाल इसका है। यदि अपने आप को गरीब मान रहे हो तो पक्का है गरीब होगे। आप अपने आप को दुखी मान रहे हो तो दुखी होगे। फिर मानेंगे क्या महाराज? करेंगे चर्चा, बताएंगे जब आएगा प्रसंग। अगली जिज्ञासा रिकॉर्डिंग के माध्यम से। इस महामारी के दौरान घर घर को मंदिर बना, जन जन में धर्म की गंगा बहाने वाले, शांति धारा के द्वारा जन जन का मंगल करने वाले मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में मेरा व मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य गुरुवर, परसों की जिज्ञासा समाधान में एक पूना की बालिका ने जिज्ञासा की और आपने बहुत ही कम समय में भी बहुत अच्छे सूत्र उसको प्रदान किए। उसकी जिज्ञासा थी कि हम अपने जीवन को आदर्श कैसे बना सकें। सुनकर के कई बालिकाओं और महिलाओं के फ़ोन आए और उन्होंने निवेदन किया है कि पूज्य गुरुवर को निवेदन करें कि 2, 3, 4 अक्टूबर को अवकाश आ रहा है और आप अपने प्रवचन के समय में ही इन बालिकाओं का मार्ग प्रशस्त करें, इनको 3 दिन का एक शिविर रूप के अंदर प्रवचन प्रदान करें, जिससे उनके जीवन में परिवर्तन आ सके और उनका मार्ग प्रशस्त हो सके। गुरुवर, मेरी भी आपसे यही विनम्र निवेदन है। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि अभी हमने 2500 बालिकाओं का एक समूह तैयार किया है, जिसमें 15 वर्ष से ऊपर की युवतियां हैं और वो भी समय समय पे धर्म से जुड़ कर के कुछ प्राप्त करना चाहती है। उन सबका भी यही निवेदन है कि इसमें हमको गुरुवर का मार्गदर्शन मिले और आगे हम कैसे करें, हमारा मार्ग प्रशस्त करें। नमोस्तु गुरुवर, नमो। पहली बात, मुझे तारीख से मत बांधो, मेरे प्रवचन को भी अनियत विहारी रहने दो। और मैं तारीख से कभी भी बंद करके कोई सोच के आया, आज तक नहीं बोल पाया, मैं कभी नहीं बोल पाया। जब जब मैंने सोचा कि कल ये बोलूँगा, और आपको इसका प्रमाण पत्र दे रहा हूँ, प्रतिदिन हम प्रवचन खत्म करते हैं तो क्या बोलते हैं? बोलो भाई, क्या बोलते हैं? कल को अपन आगे इसको कल समझेंगे, लेकिन कल आ पाता है क्या? वो कल आ पाता है? कल भी मैंने बोला था कल प्रसंग करें, आज भी नहीं आया। परसों बोला था, वो 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, अभी तक वो प्रसंग नहीं आ पा रहा है। क्योंकि और मैं यही चाहता हूँ कि मैं ना कभी बासा खाऊं और ना बासा खिलाऊं। जय हो। मैं भी अपना चिंतन को बासा नहीं करना चाहता हूँ और ना मैं किसी को बासा बनाना। पुराना कौन याद करे, नया ही इतना आ जाता है। पुरानी एफडी कब बन जाते हो तुम? इमरजेंसी में। बोल भाई बंटी, कब बन जाता है कोई? जब नया ही इतना आ रहा है तो पुरानी बजाने की जरूरत नहीं। अब आज कई प्रवचन के लिए 1.5 घंटा कम पड़ गया, अब कल का प्रवचन में क्या सुनाऊं?
इसलिए मैं तारीख से तो बंधूंगा नहीं। रही बात मेरी प्रवचन युवतियों के लिए, समय समय पर मैं सुनाता रहा हूँ, सुनाता रहूँगा। कई बार सुनाए, कई बार और सुना दूंगा, और भी आएंगे, लेकिन मैं किसी तारीख पर सुनाऊंगा ये मेरे नियत के बनना मेरे बस की बात नहीं है, मेरे खुद कंट्रोल के बाहर हो। मैं खुद इस मामले में खुद ही नहीं बनना चाहता। मैंने एक दिन कहा था, अनियत आनंद अलग ही है, अनियत आहार, अनियत विहार, अनियत प्रवचन, अनियत सामायिक, अनियत ध्यान, सब अनियत। आज मैं क्या चिंतन करूँगा? कुछ नहीं, चिंतन करने बैठो, जो आएगा वही कर लूँगा ना। जम किंच विचिंतन तो निरीवित्ते अभे सदा साहू। आज मैं सामायिक में, आज मैं ध्यान में ये चिंतन करूँगा, हाँ सब गया काम से। क्या चिंतन करूँगा? जो चिंतन आएगा उस पर चिंतन करूँगा। जम किंच विचिंतन तो, कितनी बड़ी बात पूज्यवर नमिचंद महाराज ने द्रव्य संग्रह में कही। साधु की परिभाषा के बाद कहा है, ठीक साधु का, पहले तो साधु का स्वरूप बताया, नन शरणान समग्गम मग्गम मोक्ष सौ चारतम साध यदि निचम सो साहु नमो तत्स। फिर इसी के नीचे शायद क्या था, जम किंच विचिंतन तो निरीव नहीं, दौनम पी मोखे हुए। उसके बाद आकर के उन्होंने कहा जम किंच, साधु की भूमिका चल रही है ध्यान की, इसलिए तारीख से नहीं। और दूसरी बात है, मुझे ये ऑनलाइन के स्वाध्याय, ऑनलाइन की व्यवस्थाओं में मुझे शामिल मत करो। ये तुम लोग जो कर रहे हो, तुम ऑनलाइन की व्यवस्थाएं, अभी एक दो बार श्रद्धांजलि में ऑनलाइन की बातें आई, मैंने कहा भाई मैं ऑनलाइन में तो शामिल हो नहीं सकता, क्योंकि हमारी भूमिका, हमारी स्थिति अलग है। आजकल ये ऑनलाइन गोष्ठियाँ होना, ऑनलाइन जो वाद भी ऑनलाइन होना, सब होना, हम इस ऑनलाइन से बचे हैं। मैं तो लाइव से भी बचा हुआ हूँ। मैंने कभी लाइव चाहा नहीं, मैंने लाइव का कहा नहीं, ना जाने कब से लाइव चल रहे हैं, मैंने कभी नहीं बोला। कैमरे लगा देते हो तो ठीक। जब सबसे पहले मेरे पास एक बार भीलवाड़ा में पारस चैनल वाले आए थे, शायद मोदी जी थे, बाटा वाले, बोले महाराज मैं आपके प्रवचन लाइव देना चाहता हूँ। मैंने कही लाइव तो देना चाहते हो, कल के दिन लाइव की पैसों की व्यवस्था कौन करेगा? फिर कहोगे महाराज जी पैसे दिलाओ, विज्ञापन दिलाओ, ये दिलाओ। मैंने कहा ये मेरे पास नहीं है, और तुम करो या नहीं करो, मैं कुछ भी करने वाला नहीं हूँ। चाहे तुम्हें मिले नहीं, वो आपका हमारे यहाँ मीटिंग में पास हुआ है, आपके सामने ये समस्या नहीं आएगी, बस आप विरोध मत करना। तो मैंने कही जैसे आप लोग नारियल चढ़ाने के बाद कौन उठाएगा ये चिंता नहीं करते हो, तो मैंने कही मैं भी मेरे मुख से प्रवचन निकलने के बाद चिंता नहीं करता हूँ कौन टेप कर रहा है। जो प्रवचन निकल चुका वो हमारे लिए तो निर्माण हो गया। आप जानो मेरे मुख से निकले हुए प्रवचन पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। जैसे तुमने नारियल चढ़ा दिया, दान दे दिया, दान देने के बाद अधिकार, दान देने के बाद दान दी हुई वस्तु पर कोई अधिकार नहीं होता। मेरे प्रवचन दान रूप में हैं, मेरे मुंह से निकलने के बाद तुम्हारे हैं, तुम जो जानो सो करना। मैं कभी इन संबंध में कुछ भी सोचता नहीं हूँ। कभी कोई बात आ जाती है तो वो इसलिए सोचता हूँ मैं इसलिए नहीं सोचता हूँ लाइव के संबंध में, मैं इसलिए सोचता हूँ कि मेरा कोई भक्त अपनी पसीने की कमाई से ये प्रवचनों को सारे जगत में फैला रहा है, उसके पैसे का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। मेरा प्रवचन आवे या नहीं आवे इसकी मुझे चिंता नहीं है। मुझे अपने प्रवचन की चिंता नहीं कि आवे नहीं आवे, मुझे चिंता है उस दातार की जिसके जो पैसा दे रहा है, इस उद्देश्य से दे रहा है कि मेरे गुरु के प्रवचन सारे जगत में पहुँचे, और वो नहीं पहुँचे और फिर भी पैसा लग जाए तो वो जरूर विकल्प कभी आ जाता है। बाकी मैं इन सब चीज़ों से, ऑनलाइन सिस्टमों से मुझे दूर रखो। ये सारी व्यवस्थाएं आपकी हैं। आप लोग जो ऑनलाइन चला रहे, 2000 से संपर्क करो, 2500 से करो। जिस दिन मुझे ये बीमारी लग जाएगी शायद तुम्हारे पास कोई दवाई नहीं मिलेगी, और फिर इस बीमारी से जो जो साधु बीमार हुआ है, कोरोना वाला तो फिर भी ठीक हुआ है। कुछ गलत कह दिया क्या? नहीं सही कहा है। लैपटॉप, मोबाइल, ये ऑनलाइन, ये सिस्टम,
बहुत सारे बच्चे कहते महाराज जी आप बार बार प्रश्न करते, मुझे पता नहीं, हम आपको सिखा दें सब पूरे मोबाइल। मैंने कहा मुझे सीखनी नहीं है। नहीं, कोरोना महामारी की तो फिर भी बीमारी के 14 दिन में कुछ ठीक हो जाते, 80% ठीक हो रहे, लेकिन ये बीमारी जिस जिस साधु को लगी मरते दम पीढ़ी छोड़ी। समाधि के समय मरते दम तक भी भक्तों को आशीर्वाद दे रहा है। एक साधु मर रहा है और वो कह रहा है कि नहीं हमें एक भक्त को आशीर्वाद देना है। अब बोलो, मरते समय स्थिति खराब, डेंजर है, और क्या बोल रहा है, वो एक बार मोहर लगा दो, उस फलाने भक्त को मुझे आशीर्वाद देना है, मैं मर रहा हूं तो आशीर्वाद दे के मरूं। ओह, मन की ये तो कोरोना से भी खतरनाक बीमारी है। इसलिए इन सब ऑनलाइन जो भी आप सिस्टम करते हैं, अभी बहुत सारे ऑनलाइन कार्यक्रम हो रहे हैं, हमारे संस्थान से भी हो रहे हैं, अनुप्रेक्षा स्वाध्याय भी चल रहा है, चला रहे हैं, बहुत सारे कार्यक्रम करो, मैं इसका निषेधक नहीं हूँ, निषेध करूँगा भी नहीं, लेकिन आपका जब जब ऑनलाइन कार्य हो उस कार्यक्रम में मुझे शामिल नहीं करना, या मुझे आप चलाएंगे, मैं यहाँ प्रवचन दूंगा, फिर आप उस दिन चलाएंगे, लेकिन माना जाऊँगा मैं वही कि मैं भी इस ऑनलाइन कार्यक्रम में शामिल हूँ, उस दिन के अलावा कभी और मैं सुना दूंगा। जय हो। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। महाराज श्री के चरणों में त्रिकाल बार नमस्तु। महाराज श्री और संतोष जैन गोपाल। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि ये सफल जीवन क्या होता है? क्या घर परिवार, माता पिता, गुरु? सफल जीवन क्या होता है? घर परिवार, सफल जीवन क्या होता है? सफल जीवन, सफल जीवन का अर्थ है, आज प्रभात काल का प्रश्न सुनो ना। सफल जीवन का अर्थ है जो चीज जिस कार्य के लिए दुनिया ने बनाई है, समाज ने बनाई है, गुरुओं ने बनाया है, माँ बाप ने बनाया है, उस लक्ष्य में सफल होना ही सफल जिंदगी है। जिसके लिए ये ऋषभ देव ने, सरकार ने, मैंने एक छोटा सा उदाहरण देता, कल भी कहा था शायद मैंने, माचिस की काड़ी दुनिया में किस लिए बनाई गई? माचिस की काड़ी बनाने के समय पूछा हूं, उसका लक्ष्य क्या था? बस उजेला, प्रकाश, अंधकार को दूर करना, संक्षेप भाषा में दीप जलाना। तो जो माचिस से दीप जलाता है वो माचिस में सफल हो गया, और जो माचिस से आग लगाता है वो जिंदगी में विफल हो गया। अब सब चीज़ों में यही ले लो। सरकार ने नोट किस लिए बनाए थे? तुम्हारी सुविधा के लिए, उपयोग के लिए, और उसी शराब पी करके तुम नाली में पड़े हो, विफल हो गए। तुम जैन किस लिए बने थे? जैन की अर्थ क्रिया, ये जैन जाति क्यों बनाई गई? जैन क्यों हो तुम? बस उस जैनत्व की सुरक्षा करना, जैनत्व में सफल हो। हर चीज में लगा लो। ये आंखें किस लिए बनाई गई थी? कि तुम देख के चल सको, क्योंकि तुमसे भी कोई छोटे जीव हैं जो तुम्हारे पैर से नीचे कुचल सकते हैं, और आपने अपनी आंखों से चलती हुई चींटी पर पैर पड़ने वाला था, हटा दिया, आप आंखों में सफल हो गए, आपकी आंखें सफल हो गई। क्योंकि आंखें बनाई किस लिए थी? देख के चलने में। ये कान किस लिए बनाए थे? अर्थ क्रिया, जिससे तुम अच्छी बुरी सुन सको और निर्णय कर सको। आपने वो निर्णय कर लिया। तो हर चीज की अर्थ क्रिया होती है। पानी का घड़ा आपने किस लिए बनाया था? किस लिए लाए थे बाजार से खरीद के? पानी कर लिए। यदि इसमें पानी भरकर पी सके तो आप घड़ा लाने में सफल हो गए, और फूट गया तो विफल हो गए। आज सुबह की गाड़ी, सब चीज़ों का समाया था। आज प्रातः काल के प्रवचन में उसको आप कहीं से भी, जहाँ से आपको नेटवर्क आदि से मिले, जहाँ से आपको मिले, वहाँ से पढ़ के देखिए। आपके प्रश्न का ऐसा जवाब है, हर चीज़ का जवाब दिया मैंने, एक एक चीज़ का दिया, छोटी छोटी चीज़ों का दिया। उस सबको सफल करना, अर्थ क्रिया को प्राप्त कर लेना ही सफलता है जिंदगी की। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। हे गुरुवर, मैं दिनेश जैन, जेडी परिवार सूरत, मेरा एवं मेरे परिवार का आपको बारंबार नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरे मन में एक शंका है। हम जो घर पे सायंकाल भक्तामर जी का पाठ एक दीपक जला के सामने करते हैं,
उसके अंदर बीजाक्षर का एक मंत्र आता है लास्ट में, दीप प्रज्वलनम करोमि नमः। ये अपन बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं? कृपया शंका का समाधान करिए। दीप प्रज्वलन न करके सीधा नमः बोल दें आप, क्योंकि आप दीप ने एक दीप अपन ने मांगलिक के लिए जलाया है, तो वहाँ दीप प्रज्वलन शब्द को न बोलकर रिद्धि को प्राप्त करके सीधा नमः बोल दें। दीप प्रज्वलनम करोमि, ये 3 वाक्यों को न बोले चलेगा। एक अगली जिज्ञासा और रिकॉर्डिंग। नमोस्तु नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर मेरी एक छोटी सी जिज्ञासा है। एक मिनट, जैसे लोग कहते हैं कि महाराज जी कहीं अब हम सूतक में हैं या कहीं बाहर हैं, अष्टद्रव्य नहीं हैं, तो हम भगवान की पूजा कैसे करें? हम पूजा तो करो, वही देशवाद की कैसे करना। जैसे मान लीजिए ओम ह्रीम देव सारथ गुरुभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरुपामती स्वाहा, ऐसा बोलते ना। तो अब जलम निरुपामती स्वाहा ना बोलकर ओम ह्रीम देव सारथ गुरुभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय नमः। अब जन्म मृत्यु विनाशनाय नमः आपकी पूजा में पूरा भाव आया कि नहीं आया? लेकिन जल चढ़ाता हूँ, जल है ही नहीं हमारे पास, तो वहाँ उसको नमः शब्द से बोलने पर आपकी भाव पूजा का रूप ले लेता है। जिज्ञासा नमोस्तु 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 गुरुवर। गुरुवर मेरी एक छोटी सी जिज्ञासा है। हम गृहस्थों को कब अतिशय क्षेत्रों की वंदना अधिक फलदायी होती है और कब सिद्ध क्षेत्रों की वंदना अधिक फलदायी होती है, और इसी तरह गृहस्थ को कब अरिहंत भगवान का ध्यान फलदायी होता है और कब सिद्ध भगवान का ध्यान अधिक श्रेष्ठ होता है? कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। नमोस्तु। ऐसा कोई आगम में बंटवारा नहीं किया गया, लेकिन फिर भी कुछ प्रसंग ऐसे होते हैं जिनमें सिद्धों का स्मरण करने की बात कही गई। जैसे जब विवाह आदि की बात कही तो सिद्ध प्रतिमा का उल्लेख किया, सिद्ध की साक्षी पूर्वक विवाह आदि, सिद्ध मूर्ति की साक्षी पूर्वक। अपन अरहंत को भी सिद्ध मानते, क्योंकि अपनी सारी मूर्तियाँ मोक्ष कल्याणक की मनाई हुई हैं, तो सिद्ध की भी हैं और अरहंत की तो हैं ही। इसलिए तो ऐसी स्थिति रही। बात सिद्ध भक्ति और अरहंत भक्ति के संबंध में, आप लोगों को सिद्ध भक्ति के कोई विशेष उल्लेख ऐसे मिले नहीं। भक्तियाँ आप लोगों के लिए नहीं हैं, भक्तियाँ हम साधुओं के लिए हैं, सिद्ध भक्ति आदि। फिर भी आप लोग सामान्य रूप से सिद्ध भगवान का स्मरण करते हैं तो कर सकते हैं, ऐसा कोई अलग से बंटवारा नहीं किया। मेरी दृष्टि से तो ये है कि जब वैभव की प्राप्ति चाहिए है तो अरहंत भगवान का स्मरण विशेष कार्यकारी है, और जब तुम्हारे लिए नकारात्मक का निषेध करना है तो सिद्ध भगवान आपके लिए कार्यकारी है। क्योंकि सिद्ध भगवान का ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार लाल कलर है और ह्रीम बीजाक्षर है, और लाल कलर जो है मंगल और सूर्य का विशेष है, और ये मंगल और सूर्य जो हैं नकारात्मक ऊर्जा का निषेध करते हैं, भस्म करते हैं, नष्ट करते हैं। तो इस सब द्रावड़ी प्राणायाम करके जब हम निकालेंगे तो हमारे लिए यही निकलता है कि जैसे मैना सुंदरी को कष्ट निवारण था तो उन्होंने सिद्धों की आराधना की, और जब वैभव की उपलब्धि करने की बात आती है तो भरत चक्रवर्ती ने कल्पद्रुमंडल महामदान किया, उसका नाम कल्पद्रुमंडल, अरहंत भगवान की पूजा की। तो ऐसे कुछ उदाहरणों को जब हम गौर करते हैं कि अतीत में किसने सिद्ध भगवान की और कब की, अरहंत की कब की, तो हम कुछ आंसर थोड़ा बहुत निकाल सकते हैं। बाकी निर्णयात्मक स्पष्ट रूप से आगम के कोई रेफरेंस देकर मैं बता सकूं, ऐसा मेरे पास कोई रेफरेंस नहीं है, अलग से कथन नहीं है। बस ये ज़रूर कभी कभी जो सिद्ध उदाहरण आते हैं तो बताता हूं कि यहाँ सिद्धों की आराधना ही क्यों की जा रही है, क्यों सिद्ध भगवान को स्मरण किया जा रहा है, क्यों हम साधुओं के लिए सिद्ध के लिए बात की जाती है। हम साधुओं को हर कार्य में सिद्ध भगवान, क्योंकि हमें संसार का नाश करना है, संसार का नाश करना है। सबसे पहले हर कार्य में सिद्ध भगवान के, जितने कार्य हैं हम लोगों के सुबह से लेकर शाम तक सिद्ध भक्ति,
क्योंकि हमें संसार में रहकर संसार का नाश करना है। और तुम्हारे लिए जितने भी पूजाएं पाठ हैं ज़्यादातर अरहंतों की हैं, क्योंकि तुम्हें संसार का नाश नहीं करना है, संसार को तुम्हें प्रशस्त करना है, समृद्ध करना है। तुम्हें वैभव चाहिए, तुम्हारे पास वैभव बढ़ेगा उतना तुम्हारा सगुन होगा। अच्छा मानते हो आप लोग? और हमारे पास वैभव आ जाएगा तुम्हारा नाश हो जाएगा। जिस साधु के पास कौड़ी भी है वो कौड़ी का नहीं, और जिस सावक के पास कौड़ी नहीं है वो भी कौड़ी का नहीं। तुम्हारी शोभा, जैसे तुम्हारा वैभव बढ़ता है तुम 10 अच्छे कार्य कर सकते हो। आपके पास धन बढ़ेगा, अच्छे आदमी के पास धन बढ़ेगा तो क्या करेगा? अच्छे कार्य करेगा। और अच्छे महाराज के पास धन बढ़ेगा तो क्या करेगा? अच्छे श्रावक, बुरे श्रावक की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो शराब पिएगा। अच्छे श्रावक के पास यदि धन बढ़ेगा, अच्छे श्रावक की पूछ रहा हूं, तो क्या करेगा भाई बोलो? अच्छे कार्य करेगा कि बुरे कार्य? अच्छे कार्य। और अच्छे साधु के बाद धन बढ़ेगा तो वो अच्छा रह पाएगा क्या? कितना उल्टा है। अच्छे श्रावक के बाद धन बढ़े सबको खुशी होती है, देखो अच्छे श्रावक के बाद धन बढ़ा है, अब नियम से कोई ना कोई अच्छा कार्य होगा। और साधु के पास यदि अच्छे साधु के बाद धन बढ़े तो वो अच्छा रहेगा ही नहीं, कौड़ी का नहीं रहेगा। अब धन एक ही चीज है, इसलिए साधु सिद्ध भगवान का स्मरण इसलिए करता है कि मेरे पास वैभव ना आवे, धन दौलत ना आवे, संसार नहीं आवे। और ग्रस्त चाहता है नहीं, धन दौलत भी मुझे चाहिए है, ऐसा मानना चाहिए। इस प्रकार से जिज्ञासा समाधान संपन्न हुई। आरती के लिए तैयार रहेंगे महेंद्र जी, बंटी जी, बॉबी जी, गदिया परिवार अजमेर। इसके पूर्व जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक,